Dear parents, let's come together in a chorus of applause celebrating the creativity and hard work that is going to unfold before us. हर हर महादेव। हे छत्रपती शिवाजी महाराजांची शौर्य गाथा आहे, जो कि वीर, बहादुर और निडर मराठा शासक थे, जिन्होंने अपने विवेक, बुद्धिमानी और बहादुरी के बल पर खोए हुए मराठा साम्राज्य को फिर से स्थापित किया, जो मुगलों के अधीन हो चुका था। वीर शिवाजी ने मुगलों को परास्त कर उस पर फिर अपनी भगवा पताका लहराकर एक ऐसा राज्य स्थापित किया जिसमें सब धर्मों का सम्मान था। शिवाजी महाराजांचे संपूर्ण आयुष्य देश आणि धर्माचे रक्षण आणि विस्तार करण्यात गेले। जय मां भवानी। यवनों ने कहर मचाया था, जुल्म ही जुल्म वहां बरपाया था, कत्लेआम का मंजर छाया था, हर शख्स वहां घबराया था। राम राम भाई। राम राम भाई, लेकिन थोड़ा नीचे स्वर में बोलो, यदि किसी गुप्तचर ने सुन लिया तो हम दुविधा में पड़ जाएंगे। सही कहते हो भैया, अब तो इस आदिल शाह के राज में राम नाम लेना भी पाप हो गया है। सही बात है। अब तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस बार फसल अच्छी हो जाए तो बिटिया का ब्याह कर दूं। ये ठीक बात है भैया, इस आदिल शाह के राज में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जितनी जल्दी उनके हाथ पीले हो जाए उतना ही बेहतर है। बिल्कुल ठीक कहते हो भैया। और मैंने तो ये भी सुना है कि बीजापुर का बादशाह दिल्ली के तख्त पर बैठने की तैयारी कर रहा है। बीजापुर का बादशाह, वो भी दिल्ली के तख्त पर? अरे बीजापुर के बादशाह को दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। पर
ये भी तो सच बात है ना कि आदिल शाह की रणनीति, शासन करने का तरीका बिल्कुल उस औरंगजेब जैसा है और वो उतना ही क्रूर और अत्याचारी भी है। हिंदू उसकी नज़र में सिर्फ काफिर है, तभी तो उसने हम पर जजिया कर लागू कर रखा है, जिसके बोझ तले या तो इंसान मर जाता है या अपना धर्म बदल लेता है। सही बात है भैया, लेकिन हम इसमें कर भी कह सकते हैं। अरे आदिल शाह के लोग आ गए। अरे आदिल शाह के लोग आ गए। अरे अभी तो कर वसूली का समय भी नहीं आया है, ये लोग इतनी जल्दी आ गए। अब तो इन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। अब इन सब बातों का कोई मूल्य नहीं रह गया है भैया। जल्दी करो वरना कर भी देना पड़ेगा और दंड भी भुगतना पड़ेगा। सही कहते हो भैया, जल्दी करो, सभी जल्दी करो। बहन बेटी अपने घर में छुप जाओ। वो सारी बहन बेटियां अपने घरों में चली जाएं। छोड़ दो मालिक। ये ले। देखा साहबजादे, अली आदिल शाह जी, हमारी आदिल शाही सल्तनत का खौफ। हमारा परिंदा भी यहाँ पर मारता है तो मौत का सन्नाटा पसर जाता है। और तुम लोग हमारे बादशाह आदिल शाह के वारिस अली आदिल शाह जी को बाइज्जत तुर्निश करो और कर के रूप में जो भी अनाज की बोरियां हैं वो यहां ला कर रख दो। पर ये बुढ़ा कुछ क्यों नहीं लाया? क्या इसके लिए कर माफ है? ए बुढ़े, तू कुछ नहीं लाया, खाली हाथ ही चलाया है। मालिक रहम करो मालिक, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, अगली बार पूरा कर चुका दूंगा, थोड़ी मोहलत दे दीजिए मालिक। अच्छा, तो अब तुझे मोहलत चाहिए? हर बार कर चुकाते समय तू बड़ी गलीफत करने लगा है। आज सिखाता हूँ तुझे समय पर करना देने का मजा। मालिक छोड़ दो। मालिक रहम करो मालिक। मालिक छोड़ दो। मालिक रहम करो मालिक, छोड़ दो। मालिक पूरा कर चुका दूंगा। मेरे बाबा को मत मारो, मेरे बाबा को छोड़ दो। नहीं मेरे बाबा को मत मारो बाबा। तू यहाँ क्यों आई है? ये लोग बहुत जालिम हैं। चली जा यहाँ से बेटी, यहाँ से चली जा। ठहरो, पकड़ लो इसकी बेटी को नहीं बाबा नहीं। और ले चलो बादशाह के पास। छोड़ो मुझे, जाने दो। मालिक, नहीं, मालिक, बाबा, मालिक, छोड़ो मुझे। चले छोड़ो जाओ। मुझे, बाबा, मालिक, छोड़ो, चुका दो। जाने दो मुझे। मालिक छोड़ो। चले जाओ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धरती के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार धारण करते हैं। शिवनेरीगढ़ 16 फरवरी 1630 को एक ऐसे ही सूर्य का जन्म हुआ। गढ़ की देवी शिवाय देवी, इसीलिए पुत्र का नाम शिवा रखा गया, जिन्हें आज हम छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। मिठाइयां बांटी गई, जश्न मनाया गया।
मेरी कोख से जन्म लेने वाला कोई सीधा साधा नहीं, पर अलग है, अवतारी है। वरना मुझे हाथी पर सवारी करना, पहाड़ों पर जाकर किले देखना, स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर दान देना, ऊंचाइयों पर ध्वज लहराना और बख्तर पहनकर लड़ाइयां लड़ना, ऐसे सपने क्यों आते? हुआ शिवा जब 6 बरस का, माँ से सुनने लगा कहानी। वीरता के भाव प्रबल हो उठे, ना जाने क्या मन में ठानी। पुत्र, पता है ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा था। वे यज्ञ में बाधा भी डाला करते, परंतु उस छोटी सी उम्र में भी श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी ही वीरता से राक्षसों का संहार कर दिया था। आई, भगवान श्री राम मेरी ही उम्र के थे ना? हाँ पुत्र। तो तुम मुझे भी तलवार दो ना आई। पुत्र, तुम तलवार का क्या करोगे? आई, हमारे मंदिर तोड़ने वाले उस बादशाह को कोई मारता क्यों नहीं? क्या वह किसी राक्षस से कम है? क्या लोग उससे भयभीत होके डरते रहेंगे? आई, जैसे भगवान श्री राम ने राक्षसों का अंत किया था, उसी तरह मैं भी उस बादशाह का अंत करूंगा। मुझे तलवार दो आई। बालक के मुख से सुनी माँ ने जब ये बात, गदगद होकर सोचने लगी वीर पुत्र की मात। साधारण यह पुत्र नहीं, निर्भीक और अवतारी है। ऐसे पुत्र पर माँ ही नहीं, सृष्टि भी बलिहारी है। अरे सुनो, क्या हम सभी कोई खेल खेले? खेल? पर कैसा खेल? अरे वही खेल जिसमें हम अलग अलग लोगों के किरदार निभाते हैं। अरे कैसा खेल? कौन से किरदार? जरा विस्तार में बताओ। अरे जैसे राजा का किरदार, गुप्तचर का किरदार, वजीर का किरदार। वाह, फिर तो खूब मजा आएगा। मैं बनूंगा राजा। अरे नहीं नहीं, राजा तो मैं ही बनूंगा। मेरा कद सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं बनूंगा राजा। अरे लड़ो नहीं, झगड़ा क्यों कर रहे हो? खेल का सुझाव मैंने दिया है, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई शिवा। अरे कोई बात नहीं, बनने दो उसे राजा। क्या तुम हमारे वजीर बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, बन गए हम तुम्हारे वजीर। तुम हुए हमारे द्वारपाल और तुम हुए हमारे गुप्तचर। जो आदेश राजा साहब। रुको, पहले यह तो बताओ कि तुम कौन से राजा का किरदार निभा रहे हो? हम हैं बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह। आदिल शाह? फिर तो तुम हमारे दुश्मन हुए। क्या तुम हमारी तलवार का सामना कर पाओगे? अरे शिवा, खेल शुरू हुआ नहीं और तुमने तलवार उठा ली। क्या करूं मित्र, उस जालिम आदिल शाह का नाम सुनते ही मेरी भुजाएं फड़कने लगती है। एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग करने के लिए। अरे शिवा, ये तो केवल एक खेल है। चलो अब सभी हमें बारी बारी कुर्निश करो। चलो द्वारपाल, अब सबसे पहले तुम्हारी बारी। अरे ये क्या करते हो? इसे तो ढंग से कुर्निश करना भी नहीं आता। वजीर, तुम इसे ढंग से कुर्निश करना सिखाओ। जो हुकुम। देखो द्वारपाल, कुर्निश ऐसे किया जाता है। ए लड़के, अब तुम हमें कुर्निश करो। हरगिज नहीं, हमारा सिर केवल हमारे माता पिता और ईश्वर के सामने झुकता है। हमारी हुक्म की तौहीन की है तुमने। सैनिकों, पकड़ लो इसे और बंदी बना के ले चलो। हाँ, तो करो हमारी तलवार का सामना। बाहर देखा तो अंधेरा छा गया, पर शिवा अभी भी बाल सैनिकों के साथ तलवार का खेल खेलने में लगे हुए थे। पुत्र, चलो बेटा,
संध्या का समय हो गया है, इस समय नहीं खेला करते। आता हूँ आई। पर खेल में यह शब्द बच्चों को सुनाई नहीं दिए और जीजा माता मैदान में जाकर शिवाजी का हाथ थाम कर बोली, अब चलते हो या बुलाओ उस डरावने बाबा को? हाँ हाँ, बुलाओ उस डरावने बाबा को, एक पल में उसे भी परास्त कर दूंगा। हे माँ भवानी, सुनो माँ भवानी, अब हमारा ये अर्जुन जरूर महाभारत की रचना करेगा, जैसा आप और हम चाहते थे। शाबाश शिवा, शाबाश, विजयी भवा पुत्र। काका, आज हमने भी ये तलवार उठाई है और मां भवानी की सौगंध खाई है। नारी सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, पाप का अंत करने के लिए छत्र राज हिंदवी स्वराज स्थापित करना है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, पर जो हमारे धर्म के खिलाफ आंख उठाकर भी देखेगा, उसे हमारी तलवार का सामना करना होगा। सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के उस पार तक एक छत्र राज हिंदवी स्वराज फिर से स्थापित करना है। तेजावर से लेके पेशावर तक श्री का राज, एक छत्र राज हिंदवी स्वराज। जय मां भवानी, जय मां भवानी। सावधान, शहंशाह आलम, बीजापुर के सुल्तान बादशाह आदिल शाह तशरीफ ला रहे हैं। अब शिवाजी की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हो रही हैं। शाहजी, हम तुम्हारा लिहाज कर उसकी नाफरमानियां बर्दाश्त किए जा रहे हैं, और वो है कि लूट मार मचा रहा है। हमारे मुसाहिब और उसके वालिद होने के नाते तुम्हें ही उसे समझाना होगा। जहांपना, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि यह काम मेरे वश का नहीं है। शिवाजी मेरा बेटा है, लेकिन मेरे अधिकार में नहीं है, और फिर वह बच्चा भी नहीं है कि डांट कर उसे रास्ते पर ला सकूं। आलमपना, मेरी व्यवस्था समझिए। अगर आपका आदेश हो तो अभी जाकर दिल्ली के बादशाह औरंगजेब से टकरा जाऊं, पर शिवाजी को समझाने का कार्य आप मुझको ना दें तो अच्छा है। ये तो मैं खूब समझ गया हूं कि शिवाजी तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम्हारी कद्र नहीं करता है। हालांकि वह तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा ही लहू उसकी रगों में दौड़ता है, पर उस शैतान को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। कुछ देर शांत रहा, फिर लूट मार मचाना शुरू कर दिया। और आलम पना, मैंने तो यह भी सुना है कि अब वह लुटेरा शिवाजी हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब के साथ भी 60 गांठ जोड़ रहा है। हाँ, एक औलाद वो होती है जो अपने खानदान का नाम, रुतबा, शानो शौकत बढ़ाती है, और एक तुम्हारी औलाद है जो लूट मार मचाकर तुम्हारा ही नाम मिट्टी में मिला रही है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। आलम पना गुजा फरमाते हैं। आलमपना, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? लेकिन शाहजी,
जहां सभी नाकामयाब होते रहे हैं, ऐसे मोर्चों पर आपको भेजा जाता रहा है। पर आज जब आप नाकामयाब साबित हो रहे हैं, तो आपकी जगह किसे भेजा जाए जो उस लुटेरे शिवाजी को अपने कब्जे में कर सके? जिस आदिल शाही सल्तनत को दिल्ली की मुगलिया सल्तनत से लोहा लेता रहना पड़ा है, जिसकी फौजें मुगल बादशाह के मोर्चों पर पानी फेरती रही है, आज उसे एक छोटे जंगली लुटेरे की छोटी फौज लेकर परेशान किया जा रहा है। क्या आदिल शाही सल्तनत शिकस्त कबूल कर ले? हरगिज नहीं आलम पना, आदिल शाही सल्तनत की आबरू इज्जत अफजल खान की आबरू इज्जत है। मैं उस शिवाजी को सबक सिखाऊंगा। लेकिन अफजल खान वो सीधी टक्कर लेता ही कहाँ है? वो तो छिप छिप कर वार करता है, एक पहाड़ी चूहे की तरह। कसम पाक परवरदिगार की, आज के बाद वो शिवाजी मौत की भीख मांगेगा। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। मेरे आका और उनके दुश्मनों के बीच आज के बाद ये अफजल खान एक चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। मेरे आका, मुझे 10,000 घुड़सवारों की सेना ले जाने का हुक्म दीजिए। हुक्म है अफजल खान, तुम्हें हुक्म है। हमें तुम पर नाज है, उस पहाड़ी चूहे को कुचल डालो। अफजल खान शिवाजी को मारने के इरादे से वाई आया, लेकिन बीजापुर से निकलते हुए अफजल खान ने कई गांव लूटे, मंदिरों का नाश किया और तभी वह वाई पहुंचा। खान के द्वारा फैलाए गए इस अत्याचार की बातें शिवाजी महाराज के कानों तक पहुंची। यवनों ने तुजलापुर में भवानी की मूर्ति को खंडित किया, मंकेश्वर में शिवालय तोड़ा, जबरदस्त आतंक मचाया। यवनों द्वारा फैलाया हुआ अत्याचार शिवाजी महाराज सह नहीं सकते थे। उन्होंने ठान ली अफजल खान का सामना करके रहेंगे। अफजल खान अपनी ताकत के मद में चूर है। उसकी हालत पागल जानवर की तरह हो रही है। बीजापुर से यहाँ आते हुए मार्ग में निरीह लोगों पर तरह तरह के अत्याचार करते हुए आया है। पंढरपुर के सुप्रसिद्ध विठोबा मंदिर को नष्ट कर डाला और विठोबा की मूर्ति को नदी में बहा दिया। नेताजी, हम खून का घूंट पीकर रह गए। जब हमें समाचार मिला कि दुष्ट अफजल खान ने तुजलापुर की भवानी का मंदिर तोड़ डाला, और तो और उस महापापी ने भवानी के सामने गौ माता का वध किया और उसका खून पूरे मंदिर में छिटवा दिया। बस कीजिए मोरोपंत जी, हमारा खून खौल उठता है। उस नीच को दंड देने के लिए हमारी भुजाएं उतावली हो उठती है, लेकिन श्रीमत महाराज के अनुशासन ने हमारी भुजाओं में हथकड़ी पहना दी है। उस पर भी श्रीमंत महाराज उससे मिलना चाहते हैं। ऐसे दुष्टों की बातों का क्या विश्वास? इनके मन में कुछ और होता है और मुंह में कुछ और। श्रीमंत महाराज ने उसके मन की बात जान ली है। उसके मन में कपट है, लेकिन ऊपर से दोस्ती का बहाना बना रहा है। शुरू में तो खान का मंसूबा था कि प्रतापगढ़ किले में चढ़कर शिवाजी को धर दबोचेगा, लेकिन साहस नहीं हुआ। इसलिए किले के चारों तरफ अपने विशाल सेना को फैला दिया और खुद लोमड़ी की तरह घात लगाकर बैठ गया। और इधर शिवाजी महाराज बाज की तरह किले में बैठकर खान की गतिविधियां देख रहे थे। और मैंने तो सुना है अफजल खान अपने साथ लोहे का एक विशाल पिंजरा लेके आया है। लोहे का पिंजरा? वो किस लिए? श्रीमंत महाराज को पकड़ कर ले जाने के लिए। इतना भरोसा है उसे अपनी ताकत पर। सह्याद्री पर्वत के शेर को पिंजरे में बंद करके ले जाएगा ये पागल खान। उसके ये मंसूबे, हमें तरस आता है उस पर।
जब श्रीमंत महाराज यह जानते हैं कि खान उन्हें धोखे से पकड़ना चाहता है, तो फिर उससे मिलने की क्या आवश्यकता है? क्या बातें हो रही हैं? क्षमा हो श्रीमंत महाराज, बस हम इसी विषय पर वार्ता कर रहे थे कि हमें आपका उस दुष्ट यवन से अकेले मिलने जाना ठीक नहीं लगता। नेताजी, आपका कहना सत्य है, लेकिन हमने भी बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। लेकिन महाराज, माना कि हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन इतनी बड़ी सेना से हमारा सामना आज तक नहीं हुआ। अफजल खान के साथ युद्ध का परिणाम अनिश्चित है। यदि हम हार गए तो हमारे स्वतंत्र महाराष्ट्र का सपने का क्या होगा? और इसीलिए ही हमने उससे अकेले और बिन हथियार के मिलने का तय किया है। लेकिन श्रीमान महाराज, अफजल खान धोखेबाज है और वो अवश्य आपको धोखा देगा। उसकी तैयारी भी हम करके जाएंगे। हमारा सुरक्षा कवच हमारी रक्षा करेगा और हमारा वागनग उसका सामना। नेताजी, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। आज मेरी शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति की ही नहीं, बल्कि मेरी बुद्धि और मेरे विवेक की भी परीक्षा है। हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? मोरोपंत जी, तुम पूरी सेना लेकर अफजल खान की सेना के आसपास छिपकर घात लगाए रखो। यदि आवश्यकता पड़ी तो किले से तोप दागकर तुम्हें संकेत दिया जाएगा। संकेत पाते ही तुम यवन सेना पर टूट पड़ना। और हम महाराज? तुम हमारे आसपास ही छिपकर रहोगे। ऐसा ही होगा श्रीमंत। यदि शिवाजी पकड़ लिया गया या मार डाला गया तो माता जीजाबाई को नेता मानकर तुम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखोगे। जय भवानी। जय भवानी। हमें आपकी शक्ति और बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है श्रीमंत। माँ भवानी के आशीर्वाद से जीत हमारी ही होगी। राजा ने अफजल खान से मिलने से पहले जीजा माता को वंदन किया और साई बाई को विश्वास दिलाया। साई बाई, कहाँ हैं आप? जी सरकार। ये लीजिए, आपके लिए सुंदर बाण के तख्त से नीले हीरो का हार लाए हैं। धन्यवाद सरकार। क्या हुआ, आप कुछ चिंतित से लग रहे हैं? क्या बताएं साई, इस आदिल शाह के कहर ने पूरे देश को हिलाकर रखा है। सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात पूछें? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप चिंतित से लग रहे हैं। सबको चिंता देने वाले के माथे पर कैसी शिकन? अब तक तो सिर्फ आदिल शाह ने आतंक मचा रखा था, लेकिन जब से अफजल खान मराठा साम्राज्य की ओर मुड़ा है, तब से आतंक और बढ़ गया है। इसी आतंक को मिटाने के लिए हम उससे मिलने जाएंगे। न आपके जाने का डर है, न उस लड़ाई में आपको खोने का, पर डर तो सिर्फ इतना है कि अगर वो अफजल खान आपके हाथों नहीं मारा गया तो हमारी इस माटी का सर ना झुक जाए। अगर आपसे एक चीज मांगूं तो क्या आप देंगे? मांगिए। जाइए और उस अफजल खान का वध कीजिए। उस अफजल खान को किसी भी कीमत पर जिंदा मत छोड़ना। जिसने अपने पिता को जंजीरों से बांधकर उनका जुलूस निकाला था, जिसने अपने भाई से दगा की थी, जो स्वराज की धज्जियां उड़ाने के लिए चारों ओर जुल्म ढा रहा है, अगर उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई तो मेरा नाम भी शिवा नहीं। उस आदिल शाही सल्तनत का अब अंत होगा। ये शिवाजी राजे की प्रतिज्ञा है। उस अफजल खान को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि सदियों तक इतिहास याद रखेगा। जय मां भवानी।
शिवाजी महाराज निकल पड़े। खान ने शिवाजी को मिलने का संदेशा भिजवाया, पर शिवाजी को पूरा ख्याल था कि खान उनसे जरूर दगा करेगा। वे बहुत सावधान थे। जय भवानी खान साहब, हमने आने में आपको प्रतीक्षा तो नहीं कराई? आओ शिवाजी आओ, एकदम वक्त से तो आए हो। हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। एक मराठा किसान आपका भी स्वागत करता है खान साहब। किसान? नहीं नहीं शिवाजी, तुमने तो जैसी तैयारियां कर रखी है और जो साजो सामान इकट्ठा कर रखे हैं, वह किसान के बेटे की वश की बात तो नहीं। किसान धरती माता का राजा बेटा होता है खान साहब। किसान धरती के सारे धन संपत्ति का मालिक होता है। बस एक लुटेरे की इतनी हिम्मत कि अपने आप को सारे जोरो जमीन का मालिक कहे। आम्ही तुमच्याकडून काय लुटले आहे? पृथ्वी आप लिया है, ते आकाश आमचा आहे। इथे तुमचा आहे का? जब तुम अपना देश छोड़कर हमारी धरती पर आए थे, तब तुम्हारे पास था ही क्या? केवल एक तलवार। उसी तलवार के बल पर तुमने हमारी धरती हमसे छीन ली। आज हमने भी तलवार उठाई है। हम अपनी धरती वापस लेकर रहेंगे। शाबाश शिवाजी, शाबाश। जो सुना था वो पाया। वाकई शिवाजी, तुम बहुत बहादुर और गैरतमंद मराठा हो। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था शिवाजी। तो ये भी बता दीजिए खान साहब, मैं आपके इम्तिहान में सफल हो गया कि नहीं? बेशक, लेकिन तुम तो बिन वजह ही तैश में आ गए शिवाजी राजे। बात ये नहीं है खान साहब, बात यह है कि शिवाजी हर इम्तिहान को स्वीकार करना अपना कर्तव्य समझता है, भले ही उसमें नाकामयाबी हाथ लगे। इम्तिहान में बैठने से पहले ही कामयाबी और नाकामयाबी की बातें कायर करते हैं खान साहब, वीर नहीं। शिवाजी, तुम्हारे अब्बा शाहजी हमारे खास मुखास मित्र हैं। हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते शिवाजी, हम तो सुलह के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम जानते हैं, संधि के लिए ही तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किंतु मुझे लगता है आपको हमारी मित्रता पर कोई संदेह है शिवाजी राजे। संदेह तो हम इस महल के बाहर छोड़कर आ गए थे खान साहब। वाकई शिवाजी, तुम बहुत बहादुर हो। आओ, आज ये दुश्मनी की दीवार गिरा दे और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए। आओ शिवाजी आओ, हमसे गले मिलो। हमसे डरो मत शिवा, आओ आओ शिवा आओ, डरो मत शिवा, आओ हमसे गले मिलो। आओ, डरो मत शिवाजी, आओ। तेरा अंत होगा शिवाजी। छत्रपति वीर शिवा चमके।
शिवा चमके तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाल शिवाजी तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाल शिवाजी लगते गए लाशों के ढेर बस महालहू कभी रुका नहीं लड़ता रहा वो शेर बना था वो छत्रपति कभी झुका नहीं What an energy! अफजल खान का अंत तो हो गया था और इसी तरह सरदार सिद्दी जोहर, सहस्ती खां मिर्जा, राजा जय सिंह ऐसे बड़े सरदारों ने शिवाजी को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज ने न केवल उन्हें हराया बल्कि दिल्ली के मुगल बादशाह आलम औरंगजेब को भी रोककर स्वराज का एक छत्र राज्य स्थापित किया और इस तरह देशवासियों के मन में भी स्वराज के प्रति आग जगी। 6 जून 1674 रायगढ़ में शिवाजी महाराज को मराठाओं का राजा बनाया गया। विशाल उत्सव का आयोजन हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का उत्सव खूब जोरों शोरों से संगीत और नृत्य के साथ मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय मां भवानी, हर हर महादेव, जय मां भवानी। जय मां। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की Dear audience, your applause is the fuel that keeps our performers going.
भवानी जय 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 भवानी